मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सभी के जीवन में कोई ना कोई दुख आता है और आता ही रहता है। किसी को शारीरिक दुख है, किसी को परिवार में दुख है, मानसिक दुख है, और दुख हम सब के लिए एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। आखिर दुख होता क्यों है? और जब हमारे जीवन में दुख आ जाते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। ऐसा क्यों हुआ? मेरे ही साथ ऐसा क्यों होना था? मैंने कौन सा अपराध किया है? किसका हाथ इसके पीछे है? हम लोग भटक जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। कभी कभी विश्वास हमारा टूट जाता है, ईश्वर को भी कोसने लगते हैं। मैं आपके सामने माता मरियम का उदाहरण रखना चाहता हूं। जब स्वर्गदूत गब्रियल ने मां मरियम से कहा कि आप गर्भवती होंगी और पुत्र प्रसव करेंगी, तो स्वर्गदूत ने कहा था कि वो ईश्वर का पुत्र कहलाएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। लेकिन कुछ वर्षों के बाद उसी मां के सामने यीशु क्रूस पर लटके हुए थे, तड़प रहे थे। उसी मां की आंखों के सामने वो बेटा मर गया। लेकिन सुसमाचारों में हम कहीं नहीं पढ़ते हैं कि मरियम ने कोई सवाल किया या मरियम बिलखी, रोई। क्योंकि मरियम ने उस दुख में अनुभव को विश्वास के दृष्टिकोण से देखा। जब हम अपने जीवन के दुखों को विश्वास के दृष्टिकोण से देखने लगते हैं तो हमें अर्थ समझ में आने लगता है। हमारी समस्या है कि हम विश्वास के दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं। देखिए, मैं अक्सर एक उदाहरण दिया करता हूं। मान लीजिए एक चित्रकार है। एक चित्रकार दीवार पर चित्र बना रहा है, बड़ा सा चित्र। और कहीं शुरुआत में वो एक गोला बनाता है, एक धब्बा लगाता है, एक टेढ़ी लकीर खींचता है। तो आप बगल में खड़े होकर उससे पूछेंगे, भाई आप दीवार को गंदा कर रहे हैं या चित्र खींच रहे हैं? वो कहेगा, पूरा चित्र बनने दो, तब आपके समझ में आ जाएगा। वास्तव में जब पूरा चित्र बन जाता है तो हमारी समझ में आ जाता है, अरे वही गोला जो है आंख बन गया है, वही टेढ़ी लकीर कुछ और बन गया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अभी भी वो कलाकार, वो चित्रकार, ईश्वर हमारा चित्र खींच रहा है। अभी हमारा चित्र पूरा नहीं हुआ है। जब पूरा चित्र बनेगा तो हमें इस बात का एहसास होगा कि जो जो चीजें जिसको हम दुख समझते थे वे वास्तव में हमारे लिए कितने कल्याणकारी हैं। इसलिए हमें अपने दुखों को विश्वास के दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है। हमें बाइबल में एक बहुत सुंदर उदाहरण मिलता है, यूसुफ का उदाहरण। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 39 में हम पढ़ते हैं कि यूसुफ को उनके भाई मिलकर कुछ व्यापारियों के हाथों में बेच डालते हैं। यूसुफ याकूब के 12 बेटों में से एक बेटा था जिसको याकूब बहुत प्यार करता था, क्योंकि उसकी वृद्धावस्था का बेटा था और यूसुफ में बहुत सारे अच्छे अच्छे गुण थे। इसलिए याकूब ने उसके लिए एक सुंदर सा वस्त्र भी बनाया था। उसके भाइयों में उसके प्रति बहुत घृणा जगा, ईर्ष्या जगी, और उन्होंने तय किया कि हम उसको मार डालेंगे। वे भेड़ चराने के लिए गए हुए थे। जब यूसुफ पास आया तो उन्होंने कहा कि हम इसको मार डालेंगे और उसके बाह्य वस्त्र को उसके ही खून में पोत देंगे और उसको पिताजी को दिखाएंगे और कहेंगे किसी जंगली जानवर ने आपके बेटे को मार डाला है। पूरी कहानी बहुत ही सुंदर है। अंत में हम पढ़ते हैं यूसुफ कुछ इश्माएली व्यापारियों के हाथों में
जो मिस्र देश जा रहे थे बेचा जाता है, एक गुलाम की तरह बेचा जाता है। उस जमाने में गुलामी होती थी, गुलाम मनुष्य होते थे लेकिन उनका कोई अधिकार नहीं होता था। उस समय से यूसुफ गुलाम बन जाता है। लेकिन आगे आप पढ़ेंगे, उसी अध्याय में बार बार पढ़ेंगे कि यूसुफ जहां कहीं भी जाता था ईश्वर उसके साथ था। क्या मतलब इसका? कि यूसुफ ने ईश्वर के साथ जो नाता था उसको तोड़ा नहीं था। आगे हम पढ़ेंगे कि वही यूसुफ जो गुलाम के रूप में उसके भाइयों के द्वारा बेचा गया था, अब मिस्र देश का गवर्नर बन जाता है। पूरे प्रदेश में और आसपास के प्रांतों में अकाल पड़ता है। अकाल के समय यूसुफ की विशेष प्रेरणा के द्वारा मिस्र देश में अनाज इकट्ठा किया जाता है और उसके ही भाई यूसुफ के सामने अनाज खरीदने के लिए आते हैं। यूसुफ ने उनको पहचान लिया लेकिन वे यूसुफ को पहचान नहीं पाए। अंत में यूसुफ उनको बता देता है कि मैं आपका भाई हूं जिसको आप लोगों ने बेच डाला था। उसके भाई घबरा गए तो यूसुफ क्या कहते हैं? उत्पत्ति अध्याय 45 वाक्य 8 में आप पढ़ेंगे। यूसुफ उनसे कहते हैं कि आप घबराइए मत, आपने मुझे बेचा नहीं बल्कि ईश्वर ने मुझे आपसे पहले भेजा। कईयों के प्राण बचाने के लिए ईश्वर ने मुझे यहां भेजा। यूसुफ ने उस धोखे और अन्याय, उस घृणा के कार्य, उस ईर्ष्या के कार्य को एक दूसरे दृष्टिकोण से देखा। यूसुफ ने उसको दुर्भाग्यपूर्ण नहीं समझा। यूसुफ ने विश्वास के दृष्टिकोण से देखा और उस दृष्टिकोण के कारण यूसुफ मिस्र का गवर्नर बन गया। अगर वो अपने भाइयों के प्रति गुस्सा बनाए रखता और उस अनुभव को दुर्भाग्यपूर्ण समझता तो वो गुलाम की तरह मर जाता बाद में। लेकिन वो गवर्नर बन जाता है क्योंकि यूसुफ ने उस घटना को, जो दुर्घटना जैसी है लेकिन सुखद घटना बना दिया विश्वास के जरिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे बीते जीवन में हमें कई दुखपूर्ण अनुभवों से गुजरना पड़ा है। जब तक हम उन दुखपूर्ण अनुभवों को दुर्भाग्यपूर्ण समझते रहेंगे, उनकी याद हमें सताएगी, उनकी याद हमें दुख देगी। लेकिन जिस समय हम विश्वास के दृष्टिकोण से देखेंगे और ये समझेंगे कि इसके पीछे प्रभु का हाथ है, समय आने पर मुझे पता चलेगा और हमारे अंदर ये निराशा नहीं होगी, उदासी नहीं होगी, हम उसको विश्वास के नजरिए से ग्रहण करेंगे। तो मैं आपसे कहता हूं, वही दुख आपके लिए अनुग्रह के कारण बन जाएंगे, अनुग्रह के माध्यम बन जाएंगे। मैं अपने जीवन को देखता हूं, मेरे जीवन में बहुत सारे दुखमय अनुभव हुए हैं। आज मैं खुलेआम लोगों को बोलने से संकोच नहीं करता हूं। मुझे कोई पीड़ा नहीं होती है क्योंकि मैं जानता हूं कि उन सारे अनुभवों के जरिए आज मैं बना हुआ हूं। अगर वे अनुभव नहीं होते तो आज मैं जो आपको दिखाई देता हूं, सुनाई देता हूं, वो नहीं होता। तो मेरे बनाने वाली चीजें मेरे बीते जीवन के वे दुख भी हैं। हमारे जीवन में दुखों का महत्व है, दुख व्यर्थ नहीं है। पूरी पवित्र बाइबल में हमें कई वचन पढ़ने को मिलते हैं जिसके द्वारा प्रभु हमें समझाते हैं कि दुख का एक अर्थ है, दुख का एक उद्देश्य, मतलब है। विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 4 वाक्य 30 को आप पढ़िएगा। वहां पे प्रभु कहते हैं, जब तुम इन सारे दुखों से गुजरोगे, ये सारी विपत्तियां तुमको आक्रांत करेंगी, तब तुम अपने प्रभु ईश्वर को ढूंढोगे, उसके पास आओगे और उसके मार्ग पर चलना सीखोगे, उसकी आज्ञाओं का पालन करना सीखोगे। कभी कभी हमारे जीवन में दुख आ जाते हैं जिसके द्वारा हम ईश्वर को ढूंढें और पाएं और ईश्वर की आज्ञाओं के अनुसार जीवन जीना सीखें। नबी आमोस के ग्रंथ के अध्याय 4 में वाक्य 6 से 11 वहां पर प्रभु बताते हैं कि मैंने तुम्हारे ऊपर कई विपत्तियां भेजी। एक एक विपत्ति का वर्णन है वहां पे। एक एक विपत्ति मैंने तुम्हारे ऊपर भेजा ताकि तुम
मेरी ओर लौट आओ, लेकिन तुम मेरी ओर लौट नहीं आए। कभी कभी जीवन में प्रभु दुखों से हमें गुजरने देते हैं ताकि हम उन दुखों के जरिए प्रभु के पास आएं और प्रभु के मार्ग को अपना सकें। प्रज्ञा ग्रंथ के अध्याय 12 वाक्य 10 में लिखा हुआ है, प्रज्ञा अध्याय 12 वाक्य 10 में प्रभु का वचन कहता है, तूने उनको धीरे धीरे दंड देकर पश्चाताप का अवसर दिया, मौका दिया। तूने उनको धीरे धीरे दंड देकर पश्चाताप का मौका दिया। हमारे जीवन में भी प्रभु कभी कभी हमें छोटे छोटे दंड देते हैं। प्रभु हमारा सर्वनाश नहीं चाहते हैं, क्योंकि प्रभु ईश्वर ने हमें बनाया है और ईश्वर नहीं चाहता है कि हमारा सर्वनाश हो। लेकिन प्रभु हमें कभी कभी छोटे छोटे दंड देते हैं ताकि हम पश्चाताप करें। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 19 में पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, मैं जिनको प्यार करता हूं उनको डांटता और दंड भी देता हूं, इसीलिए निरुत्साहित मत हो, बल्कि पश्चाताप करो। हमारे जीवन का एक एक दुख हमारे लिए पश्चाताप करने के लिए अवसर है। हमें दुख को नकारात्मक ढंग से नहीं लेना चाहिए। प्रभु हमें पश्चाताप करने के लिए मौका देते हैं। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 12 में आप पढ़ेंगे, वाक्य 6 से 9 तक पढ़िएगा। पौलुस कहते हैं, जिस तरह इस संसार में एक पिता अपने पुत्र को अनुशासित करने के लिए छोटे छोटे दंड देता है, उसी तरह ईश्वर हमें अनुशासित करने के लिए छोटे छोटे दुख देता है। उन दुखों के जरिए ईश्वर हमें अनुशासित करना चाहते हैं, हमें सही मार्ग पर चलाना चाहते हैं। यशायाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 48 वाक्य 10 आपने कई बार सुना होगा, पढ़िएगा। वहां पर हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें विपत्ति की भट्टी में परिष्कृत किया है। मैंने तुम्हें विपत्ति की भट्टी में परिष्कृत किया है। प्रभु कभी कभी हमें दुख देते हैं ताकि उन दुखों के जरिए हम परिष्कृत हो जाएं, हम शुद्ध हो जाएं, हम पवित्र हो जाएं। विपत्तियां, दुख, पीड़ाएं हमें शुद्ध करने के लिए एक मौका है, माध्यम है। जब मुझे दुखों से होकर गुजरना पड़ा, उन सारे क्षणों में मैंने अपने जीवन का अवलोकन किया, अपने जीवन का मूल्यांकन किया, अपने बीते जीवन की ओर देखा, ये देखने का प्रयास किया कि मेरे अंदर क्या क्या कमियां थी, कौन कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पे मुझे शुद्ध होने की आवश्यकता है। तो प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें विपत्ति की भट्टी में परिष्कृत किया है। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 वाक्य 6-7 पेतरुस कहते हैं कि स्वर्ण भी तो, सोना भी तो आग में तपाया जाता है। सोना आग में तपाया जाता है, सोना आग में शुद्ध किया जाता है, चमकाया जाता है। उसी तरह प्रभु ईश्वर हमें दुख में चमकाता है। जब हम दुखों से गुजरने को तैयार होते हैं तो हम चमकते हैं। याकूब का पत्र अध्याय 1 वाक्य 2 से 4 तक पढ़िएगा। वहां पे याकूब कहते हैं, जब आपके ऊपर अनेक विपत्तियां आती हैं, अपने को धन्य समझिए, क्योंकि इन विपत्तियों के द्वारा आप अनिंद्य हो जाएं। अनिंद्य मतलब जो निंदनीय नहीं है। हमारे अंदर जो निंदनीय बातें हैं वो हट जाएं। दुखों के द्वारा हम शुद्ध हो जाएं, पवित्र हो जाएं। तो दुखों का एक उद्देश्य है, एक कारण है। इसके द्वारा प्रभु हमें शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं। प्रभु हमें धैर्यवान बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं। रोमियो के पत्र के अध्याय 5 उसके वाक्य 3 से 5 तक पढ़िएगा। पौलुस हमें बताते हैं कि दुखों के द्वारा हमें धैर्य मिलता है और धैर्य के द्वारा हमें आशा मिलती है। जो इंसान दुख से भागने की कोशिश करता है वो कायर है, वो परेशान रहेगा, बेचैन रहेगा। लेकिन जो दुखों से गुजरता है वह धैर्यवान होता है। एक दुख के बाद दूसरा दुख, एक एक दुख के द्वारा उसके अंदर धैर्य बढ़ता जाता है। और जितना हमारे अंदर धैर्य होगा उतनी हमारी उम्मीदें होंगी, आशा होगी, हम टूटेंगे नहीं। इसलिए
जो दुखों को सामना करता है और उसको सामना करता है धैर्य के साथ, उसके जीवन में प्रभु की आशीषें बरसने लगेंगी। वो धन्य होता जाएगा और वो आनंदी होता जाएगा और उसके अंदर सामर्थ्य आ जाएगा, उसके अंदर शक्ति आ जाएगी। एक ईंट का उदाहरण लीजिए। ईंट मिट्टी से बनती है और ईंट के आकार बनाने के बाद उसका मालिक उसको धूप में डालता है, उसके बाद उसको भट्टे में रखता है। जब वही मिट्टी भट्टे में रखी जाती है और वो जलती है, आग से होकर गुजरती है, तो वो एक नई सृष्टि बन जाती है। उसको एक नया रंग मिल जाता है, उसको ताकत मिल जाती है। उसके ऊपर कितना भी पानी डालें कुछ नहीं होता है। तो प्रभु हमें दुखों से गुजरने देते हैं ताकि हम शक्तिशाली बने, हमारे अंदर धैर्य आवे। कई लोग दुखों से भागते हैं। प्रभु यीशु ने हमारे लिए एक उदाहरण पेश किया है। यीशु ने क्रूस को गले से लगाया, क्रूस ढोने से भागे नहीं। हम लोग क्रूस को चूमते हैं, लेकिन वास्तव में जब क्रूस आ जाता है हम लोग भागते हैं। हमें क्रूस अच्छा नहीं लगता है, लेकिन प्रभु यीशु ने क्रूस को चूमा, ग्रहण किया। क्रूस में, दुख में शक्ति है, ताकत है मेरे भाई और बहनों। हम संत अल्फोंसा के बारे में जानते हैं। अल्फोंसा को किसने संत बनाया? दुख ने बनाया। जब सारी दुनिया प्रार्थना करती है कि हमें सुख दीजिए, तो संत अल्फोंसा ने प्रार्थना की, प्रभु मुझे दुख दीजिए, और भरपूर मात्रा में प्रभु ने उनको दुख दिया और उन दुखों के जरिए वो संत बने। मैं लोगों से कहा करता हूं, सफरिंग हैज ग्रेट पावर इन इट, यानी दुख में बहुत बड़ी शक्ति है। भागिए मत, घबराइए मत। जब आपको कोई डांटता है, फटकारता है, आपको गाली सुनना पड़ता है, आपको नीचा दिखाया जाता है, आपको सताया जाता है, भागिए मत, डरिए मत, शिकायत मत कीजिए, ग्रहण कीजिए। आप जितना ग्रहण करते जाएंगे उतना आप धैर्यवान बनते जाएंगे, आपके अंदर ताकत आ जाएगी। संत अल्फोंसा को दुख ने संत बना दिया। हम जितना दुखों का सामना करते जाएंगे उतना हम बलवान होते जाएंगे, धैर्यवान होते जाएंगे, उतनी हमारी उम्मीदें बढ़ेंगी। हम अपने जीवन के दुखों को एक दूसरे नजरिए से देखें, विश्वास के नजरिए से देखें, प्रेम से ग्रहण करें, दुख को चूमे, ग्रहण करें, दुख से भागे नहीं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं इन पवित्र वचनों के लिए, हमारे जीवन के सारे दुखों के लिए धन्यवाद देते हैं, पीड़ाओं के लिए धन्यवाद देते हैं। हम शिकायत करते रहते हैं, हम दुखों से भागने की सोचते हैं। हम पर दया कीजिए, हमें सत्य का एहसास दिला दीजिए कि दुख बेकार नहीं है, दुख के पीछे महिमा छिपी हुई है। हर एक दुख के पीछे एक विश्वासी के लिए महिमा छिपी हुई है। इस विश्वास के साथ दुखों को ग्रहण करने के लिए कृपा दीजिए। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कीजिए। आमीन।